हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई आप बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के समय में पूरी दुनिया के देशों के बीच खुद को सबसे ताकतवर और शक्तिशाली देश घोषित करने की होड़ लगी हुई है। अमेरिका के अलावा इंडिया, चाइना, जापान, फ्रांस, जर्मनी, रशिया और इजराइल जैसे तमाम देशों की सैन्य शक्ति आज किसी भी देश को ध्वस्त करने के लिए काफी है। लेकिन वहीं दूसरी ओर इस दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं जो अपनी सैन्य शक्ति पर बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं करते। इन देशों के लिए सैन्य शक्ति का होना या ना होना बराबर है। ये देश किसी दूसरे देश पर आक्रमण करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। वहीं किसी अन्य देश ने अगर इन देशों पर हमला करने की सोची तो खुद को बचाने में यह पूरी तरह से असमर्थ होंगे। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे दुनिया के सबसे कमजोर देशों के बारे में, जिनकी मिलिट्री और आर्मी के बारे में जानकर आप बिल्कुल चौंक जाएंगे। और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मॉरिशस। दोस्तों, मॉरिशस पूरी दुनिया में अपने खूबसूरत बीचेस और शानदार हॉलिडे डेस्टिनेशन के लिए पॉपुलर है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि सैन्य शक्ति के नाम पर मॉरिशस के पास केवल 2500 सैनिकों की पैरामिलिट्री ट्रूप मौजूद है। इसके अलावा देश के आंतरिक मामलों से लेकर सीमाओं की सुरक्षा तक सब कुछ मॉरिशस पुलिस ही देखती है, जिनमें कुल 12,500 सैनिक तैनात हैं। मॉरिशस को सन 1968 में ब्रिटेन से आजादी मिली थी और इसके बाद से लेकर आज तक इस देश को कभी भी आर्मी की जरूरत नहीं पड़ी। असल में मॉरिशस एक आइलैंड कंट्री है जिसके चारों ओर हिंद महासागर है। ऐसे में अन्य कई देश मॉरिशस पर कब्जा करने के बारे में सोचते भी नहीं हैं। अफ्रीका के सबसे समृद्ध देशों में से एक मॉरिशस का डिफेंस बजट सिर्फ $22 मिलियन है। पेट्रोलिंग के लिए पुलिस के पास 6 हेलीकॉप्टर्स हैं और साथ ही कुछ नाव हैं। हालांकि आपको बता दें कि मॉरिशस के पास 4 रॉकेट लॉन्चर और 2 मोटर भी मौजूद हैं। मात्र 12 लाख की आबादी वाले इस देश में हर साल लाखों की संख्या में टूरिस्ट घूमने आते हैं। इतनी कम आर्मी और सैन्य शक्ति होने के बावजूद पर्यटकों के लिए ये देश काफी सेफ माना जाता है। सूरीनेम। साउथ अमेरिका का सबसे छोटा देश सूरीनेम भी दुनिया के सबसे कमजोर देशों की सूची में आता है। सन 1975 में आजादी के बाद से लेकर आज तक इस देश में 2 बार तख्ता पलट हो चुका है। इसके कारण इस देश की इकोनॉमी पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है। अक्सर तख्ता पलट के लिए आर्मी का मजबूत होना दोस्तों बहुत जरूरी है, लेकिन सूरीनेम की सेना ने ये काम 2000 से भी कम सैनिकों के साथ करके दिखाया है। इस देश की लगभग 70% आबादी गरीबी रेखा के नीचे आती है। हालांकि पिछले कुछ सालों के दौरान इस देश ने खुद को संभालने की कोशिश की है। इस देश की रक्षा डिफेंस बजट $63 मिलियन है और इतने बजट में तो सैनिकों का खर्च ही निकल जाए वही काफी है। मोनाको। मोनाको दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश है। लगभग 40,000 की आबादी वाले इस देश के पास सैन्य शक्ति के नाम पर 2 टुकड़ियां मौजूद हैं। इन दोनों टुकड़ियों को मिलाकर देश के पास कुल 260 लोग मौजूद हैं। इनमें से एक टीम यहाँ के प्रेसिडेंट और जजेस की रक्षा करती है तो दूसरी आम जनता को सुरक्षा उपलब्ध कराती है। 260 लोगों में से 140 लोग तो फायर फाइटर्स हैं और बाकी लोग सेरेमनी परफॉर्मेंस करते ही नजर आते हैं। आपको जान के हैरानी होगी, इस छोटे से देश की कुल आबादी में से लगभग 32% लोग मिलियनियर हैं। इतना अमीर देश होने के बाद भी इस देश के पास सैन्य शक्ति बिल्कुल भी नहीं है। ये बात वाकई में हैरान करने वाली है। आप शायद सोच रहे होंगे कि अगर ये देश इतना कमजोर है तो इस पर अन्य देश आक्रमण क्यों नहीं करते। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि इस देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी पड़ोसी देश फ्रांस ने ली हुई है। बारबाडोस। बारबाडोस पैसिफिक ओशन के वेस्ट साइड में कैरिबियन आइलैंड पर स्थित एक छोटा सा देश है। लगभग 3 लाख की आबादी वाले इस देश की सेना में केवल 1000 सैनिक ही मौजूद हैं। ये सैनिक भी युद्ध की बजाय इंटरनल सिक्योरिटी एंड ड्रग स्मगलिंग को रोकने का काम करते हैं। बारबाडोस का डिफेंस बजट सिर्फ $49 मिलियन का है। मिलिट्री इक्विपमेंट की बात करें तो इस देश के पास किसी भी प्रकार के आधुनिक हथियार, टैंक्स या फिर फाइटर जेट्स मौजूद नहीं है। हालांकि कुछ समय पहले इस देश ने एक एयरक्राफ्ट खरीदा है, लेकिन अगर कोई देश इस पर हमला करता है ना तो एयरक्राफ्ट उसमें कोई भी भूमिका नहीं निभा पाएगा। आइसलैंड। यूरोप के इस खूबसूरत देश के बारे में तो आप सभी ने बहुत सुना होगा। इस देश की दोस्तों प्राकृतिक सुंदरता देखकर ऐसा लगता है कि यार मानो साक्षात स्वर्ग में हम आ चुके हैं। आपको जान के हैरानी होगी, इस देश में सन 1800 के दशक के बाद से कोई भी सक्रिय सेना नहीं रही है। आइसलैंड की गिनती यूरोप के धनवान देशों में की जाती है और यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल भी काफी अच्छा माना जाता है। इसके बावजूद ये देश अपनी जीडीपी का सिर्फ 0.07% हिस्सा ही डिफेंस पर खर्च करता है। आर्मी के नाम पर आइसलैंड के पास सिर्फ 130 लोगों के लिए कोस्ट गार्ड टीम है, जिसका काम यहाँ के बीचेस और पेट्रोलिंग करता है। क्योंकि आइसलैंड की इकोनॉमी का एक प्रमुख हिस्सा मछली व्यापार है, इसलिए यहाँ के तटों की रक्षा काफी जरूरी है। सेना न होने के बाद भी आइसलैंड को हमले का कोई डर नहीं और यहाँ के लोग भी बहुत ही शांति और खुशी के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सोमालिया। साउथ अफ्रीका के इस देश में साल 1991 में तख्ता पलट हुआ
और तभी से इस देश में सिविल वॉर छिड़ गए थे। सिविल वॉर के कारण पिछले 3 दशकों में ये देश आगे नहीं बढ़ पाया है। यूं तो इस देश की सेना में 20,000 जवान तैनात हैं, लेकिन 1.5 करोड़ की आबादी और 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में यहाँ सैन्य शक्ति ना के बराबर है। इस देश के पास 100 आर्म्ड व्हीकल और 10 टैंक्स भी मौजूद हैं, लेकिन देश की सेना अपनी सीमा की सुरक्षा करने के बजाय देश के आंतरिक मामलों को सुलझाने में ज्यादा व्यस्त रहती है। अफ्रीका के सभी देशों के मुकाबले सोमालिया की तटरेखा सबसे ज्यादा है। इसके बावजूद इस देश के पास 2012 तक कोई भी नेवी फोर्स मौजूद नहीं थी। इस देश का डिफेंस बजट सिर्फ $62 मिलियन है। कोस्टा रिका की ताकत के बारे में दोस्तों बात करने से पहले इसके नाम का मतलब जान लेते हैं। इसका मतलब है रिच कोस्ट, यानी कि अमीर समुद्र तट। आपको जान के हैरानी होगी, पिछले 70 सालों से भी ज्यादा समय से कोस्टा रिका के पास कोई भी सेना मौजूद नहीं है। यहाँ पर सन 1949 में भयानक गृह युद्ध हुआ था और उस युद्ध के बाद यहाँ के प्रशासन द्वारा सेना को बर्खास्त कर दिया गया था, जिसके बाद से फिर कभी सेना अपने ही लोगों के खिलाफ आवाज न उठा सके। तब से लेकर आज तक कोस्टा रिका बिना सेना के काम चला रही है। कोई भी सेना न होने के बाद भी कोस्टा रिका ट्रेवलर्स के लिए दुनिया की सबसे सेफेस्ट जगहों में से एक मानी जाती है। इस देश ने कुछ समय पहले पब्लिक फोर्स ऑफ कोस्टा रिका का गठन किया था, जो यहाँ के आंतरिक मामलों को देखने का काम है और सीमा की सुरक्षा भी करती है। इस फोर्स में कुल 12,000 लोग मौजूद हैं। ये फोर्स खास तौर पर देश में नशे की रोकथाम के लिए ज्यादा एक्टिव मानी जाती है। कोस्टा रिका को अमेरिका द्वारा 3 पेट्रोल बोट्स, 2 इंटरसेप्टर्स और 4 हेलीकॉप्टर्स गिफ्ट में दिए गए थे। भले इस देश के पास सैन्य शक्ति का अभाव हो, लेकिन ये देश अपनी जीडीपी का 7% हिस्सा एजुकेशन पर खर्च कर रहा है, जो अमेरिका के 5% से भी ज्यादा है। गैम्बिया, ये देश भी दोस्तों अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ही स्थित है। वेस्ट अफ्रीका के इस देश के बारे में आप में से बहुत कम लोगों ने सुना होगा। आज की इस लिस्ट में दिखाए गए अन्य देशों के मुकाबले गैम्बिया देश थोड़ा बेहतर नजर आता है, क्योंकि आज इस देश के पास आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों मिलिट्री फोर्स मौजूद है। लेकिन ये मिलिट्री फोर्स केवल दिखाने के लिए है और असल में इस देश पर आक्रमण करना किसी भी देश के लिए बहुत ही आसान है। इस देश में तीनों मिलिट्री पावर मिलाकर कुल 2,500 लोग शामिल हैं। इनमें से लगभग 1100 लोग आर्मी में हैं, 900 लोग रिजर्व पर्सनल में रखे हुए हैं और अन्य 600 लोग नेवी और एयरफोर्स में हैं। इस देश की कुल आबादी 24 लाख के लगभग है और यह अफ्रीका के सबसे छोटे और गरीब देशों में आता है। हालांकि पिछले कुछ समय के दौरान गैम्बिया खुद को राजनीतिक और आर्थिक तौर पर सशक्त करने का प्रयास कर रहा है। इस देश का नाम गैम्बिया नदी के नाम पर रखा गया है। नॉर्थ मैसेडोनिया, यूरोप कॉन्टिनेंट का ये देश बाल्कन पेनिनसुला पर स्थित है। अगर किसी देश का उसके पड़ोसी मुल्क के साथ विवाद चलता रहे तो उस देश को एक मजबूत सेना की जरूरत होती है, लेकिन नॉर्थ मैसेडोनिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने पड़ोसी देश अल्बानिया से अक्सर विवाद होने के बावजूद नॉर्थ मैसेडोनिया की आर्मी में केवल 13,000 सैनिक मौजूद हैं। इनमें से 5,000 तो रिजर्व फोर्स है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश पर आक्रमण करना कितना आसान है। नॉर्थ मैसेडोनिया अपनी जीडीपी का 1% से भी कम हिस्सा आर्मी और सैन्य शक्ति पर खर्च करता है और कुल मिलाकर इस देश का डिफेंस बजट केवल $108 मिलियन है। बात करें मिलिट्री एसेट्स की तो नॉर्थ मैसेडोनिया के पास 14 हेलीकॉप्टर्स हैं, जो केवल ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वहीं 4 अटैक हेलीकॉप्टर्स भी इस देश के पास मौजूद हैं। ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और इसीलिए इस देश को नेवी की जरूरत ही नहीं है। पैनामा, पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन से जोड़ने वाली 82 किलोमीटर लंबी पैनामा कैनाल के बारे में शायद आप सभी ने सुना ही होगा। दुनिया के प्रमुख जलमार्ग होने के बावजूद इस देश की सैन्य शक्ति बहुत कम है। ये देश सेंट्रल अमेरिका के अंतर्गत आता है और आज के समय में इस देश के पास केवल 10,000 लोगों की सैन्य शक्ति ही मौजूद है। इन 10,000 लोगों में एविएशन, कोस्ट गार्ड, बीएसएफ और पुलिस भी शामिल है। असल में कई सालों तक सैन्य शक्ति का गुलाम रहने के बाद 1990 में यहाँ पर सेना को बर्खास्त कर दिया गया था। सेना की बजाय यहाँ पर पैनामियन पब्लिक फोर्सेस का गठन किया गया था और अभी हमने जिन 10,000 सैनिकों के बारे में आपको बताया वो इसी फोर्स के सदस्य हैं। बात करें मिलिट्री एसेट्स की तो इस देश के पास कुल 27 एयरक्राफ्ट और 15 हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं, लेकिन ये सभी अधिकतर एम्बुलेंस सर्विस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा पैनामा के पास एक फाइटर जेट है। पैनामा कैनाल पर गश्त लगाने के लिए इस देश के पास केवल बोट्स ही मौजूद हैं। इतनी कम सैन्य शक्ति होने के कारण कोई भी देश इस पर आसानी से कब्जा कर सकता है। दोस्तों, इन देशों को देखकर ऐसा लगता है मानो अपने डिफेंस बजट पर खर्चा करना इनको फिजूल खर्च लगता है, लेकिन शायद इनके पास पाकिस्तान जैसा पड़ोसी मुल्क नहीं है, इसीलिए तो ये देश बिना सेना के चैन की नींद सो सकता है। दोस्तों, ये तो दुनिया के सबसे कमजोर देश जिन पर कोई भी देश आसानी से कब्जा कर सकता है। उम्मीद करते हैं यह एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें एंड शेयर करें एंड कमेंट करके बताएं।
आपको कौन कौन से देश का डिफेंस सिस्टम सबसे अच्छा लगा। हमारी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस बिल्कुल भी मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर मेरी चैनल।